जो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 27 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 80 करेंगे हम, जिसमें दो भाग हैं 80A और 80B। ठीक है, 80A और 80B। तो 80A है हमारा हिंदी विषय का और 80B है हमारा EVS सब्जेक्ट का, जो हमारी आसपास बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगे बेटा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 80A जो हिंदी विषय की है कक्षा 4 के लिए। यहाँ आपको अपना सेक्शन लिखना है A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में अभी तक जो भी हमने पिछले 2 हफ्ते में किया है उसका हम रिवीजन करेंगे, यानी पुनरावृत्ति करेंगे हम इस वर्कशीट में। आज की जो वर्कशीट है उसमें हमें पुनरावृत्ति करनी है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे के साथ पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर मुहावरे दिए गए हैं, जैसे दंग रह गए, दांत खट्टे करना, दिन रात एक करना, आंखें मलते रह जाना, बाग बाग होना। पहला वाक्य है, परीक्षा में स्थान आने के लिए अंजू ने डैश कर दिया। तो क्या किया, अंजू ने दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया। नौकरी मिलने के कारण पायल डैश हो गई। तो नौकरी मिलने के कारण पायल बाग बाग हो गई। यहां पर देखो बेटा, दिन रात एक करना का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। तो परीक्षा में प्रथम आने के लिए अंजू ने क्या किया, बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। और नौकरी मिलने के कारण जो पायल है वो बाग बाग हो गई, यानी बहुत खुश हो गई। प्रश्न 2, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बहुत पुराने दोस्त थे। आप सभी का भी कोई प्रिय मित्र जरूर होगा। आपने अपने प्रिय मित्र का नाम लिखते हुए उसकी 4 खूबियां नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने प्रिय दोस्त का नाम लिखना है, जो भी आपके प्रिय दोस्त का नाम है। जैसे मैं राम लिख लेती हूँ, मेरे प्रिय दोस्त का नाम है राम। ठीक है, आपको अपने प्रिय दोस्त का नाम लिखना है यहाँ पर, और उसकी 4 विशेषताएं लिखना है, जैसे वो ईमानदार हो। ठीक है, ये आपको मैं उदाहरण दे रही हूँ बेटा बस। ठीक है, आपको अपने दोस्त की यहाँ पर जो खासियत है उसकी विशेषताएं वो लिखना है यहाँ पर। जैसे ईमानदार लिख दिया मैंने यहाँ पर, मददगार यानी दूसरों की सहायता करने वाला। ठीक है, और क्या है, बड़ों का पालन करने वाला, समय का सदुपयोग करने वाला। तो इस तरह से आपको अपने दोस्त की 4 खूबियां लिखनी है, जो भी आपके दोस्त में खूबियां हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला है, धनी की बकरी का क्या नाम था। तो जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो धनी की बकरी का नाम क्या था, पिंकी था, बिन्नी था या रिंकी था। तो बिन्नी था, धनी की बकरी का नाम बिन्नी। दांडी नामक जगह किस राज्य में है, केरल में, सिक्किम में या गुजरात में। तो वो है गुजरात में। दिए गए शब्द की सही वर्तनी सत्याग्रह है, सत्याग्रह है या सत्याग्रह है। तो वो है सत्याग्रह। गांधी जी दांडी पहुंचकर क्या बनाने वाले थे, नमक बनाने वाले थे, चाय बनाने वाले थे या चीनी बनाने वाले थे। तो नमक बनाने वाले थे। व्यस्त शब्द का विलोम नाव्यस्त, अव्यस्त, निव्यस्त। तो वो है अव्यस्त। कोई बात जरूर है बिन्नी, ये वाक्य किसने कही, गांधी जी ने, बिंदा ने या धनी ने। तो ये वाक्य कहे थे धनी ने। विरोध शब्द का सही अर्थ अधिकार, खिलाफ या समर्थन। तो विरोध, अधिकार तो बिल्कुल अलग हो जाता है, विरोध, समर्थन तो ये उल्टे शब्द है, विपरीत शब्द है। और विरोध का अगर हमें सही अर्थ लिखना है तो वो होता है खिलाफ। तो एक बार फिर से देख लेते बेटा। धनी की बकरी का नाम बिन्नी था। दांडी गुजरात राज्य में है। सही वर्तनी पहले शब्द की है, सत्याग्रह की। गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक बनाने वाले थे। व्यस्त का विलोम शब्द है अव्यस्त। कोई बात जरूर है बिन्नी, ये वाक्य कहे थे धनी ने। विरोध शब्द का सही अर्थ है खिलाफ। आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से पूछे कि वो देश के विकास में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। जैसे कूड़ा ना फैलाएं, पेड़ पौधों को नुकसान न करे, और पशु पक्षियों की भी हमें क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए जैसे भी हमसे होती है, और उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए।
तो आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 80B क्लास 4 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। कल्पना करो कि एक ऐसा नज़ारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का लगाया आपने चक्कर सारा। क्या है? कल्पना करो एक ऐसा नज़ारा ब्रह्मांड का लगाया आपने चक्कर सारा। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अंतरिक्ष की कल्पना करने की कोशिश कीजिए, जिसमें क्या हो, चांद है, तारे हैं, सूरज है, पृथ्वी है और भी न जाने कितनी आकाशीय वस्तुएं हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये सभी चीज़ें ब्रह्मांड या यूनिवर्स का हिस्सा है? क्या आपको पता है कि ये सभी चीज़ें भी क्या है? ये सभी चीज़ें भी क्या है? यूनिवर्स का हिस्सा है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। चांद, तारे और सूरज, पृथ्वी, अन्य ग्रह, उपग्रह, ये सभी चीज़ें ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। भाग 1, आइए देखते हैं कि आप अंतरिक्ष की किन किन चीज़ों को सही से पहचान पाते हैं। चित्र में दी गई आकाशीय वस्तुओं को संकेत बॉक्स की सहायता से पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये चित्र एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये चित्र है और इसमें हमें दिए गए हैं संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या इस तरह से अलग अलग चीज़ों पर दी गई है। अब हमें नीचे संकेत बॉक्स देखना है एक बार। संकेत बॉक्स में क्या क्या है? अंतरिक्षयान, सूरज, चांद, उपग्रह यानी सैटेलाइट, पृथ्वी, उल्कापिंड या टूटता तारा। तो देखिए, सबसे पहले है ये सूरज। पहला क्या है? सूरज। तो हम सूरज पर एक यहाँ पर लिख लेते हैं। सूरज है हमारा पहला। ठीक है, दूसरा ये है, ये चित्र है दूसरा। तो ये चित्र किसका है बेटा? ये है हमारा किसका? अंतरिक्षयान का। अंतरिक्षयान क्या होता है? जो व्यक्ति यान को ऊपर भेजते हैं, किसी एक स्पेशल यान होते हैं ये। ठीक है, इनको ऊपर भेजा जाता है और पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हैं ये। ठीक है, या किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं। जो सैटेलाइट होती ये होते हैं, अंतरिक्षयान होते हैं, ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं अंतरिक्षयान। ठीक है, तो ये है अंतरिक्षयान। तीसरी है ये है हमारी पृथ्वी। चौथा है ये, यहां पर आप ये देखेंगे, देखिए ये हमें तारे की तरफ इशारा कर रहा है। तारे की तरफ इशारा कर रहा है, बट यहां पर हमारा ऑप्शन में तारा नहीं है, तो इसको हम एक उपग्रह बना लेते हैं, सैटेलाइट बना लेते हैं कि हो सकता है ये एक सैटेलाइट हो। ठीक है, नंबर 4। नंबर 5 क्या है? ये देख रहे हैं आप, ये एक तारा टूट रहा है, उल्कापिंड। ठीक है, 5। और नंबर 6 यह है हमारा चांद यानी चंद्रमा, 6। ठीक है, तो पहला है सूरज, दूसरा है हमारा अंतरिक्षयान, तीसरी है हमारी पृथ्वी, चौथा है हमारा उपग्रह सैटेलाइट, पांचवा है हमारा टूटता तारा और छठी है हमारी क्या है? छठा हमारा चांद यानी चंद्रमा। तो अब देखिए यहां पर आगे प्रश्न 2, नीचे दी गई पहेलियों द्वारा अंतरिक्ष से जुड़ी क्या है वस्तुओं को पहचानिए और उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। मैं आपकी सहायता के लिए नीचे संकेत बॉक्स में कुछ शब्द दे देता हूं। देखिए, पहला, मैं गर्मी और प्रकाश देता हूं, सौर मंडल के बीचों बीच रहता हूं। तो क्या है? अगर आप देखेंगे तो जो सूरज है, सूरज हमें गर्मी और प्रकाश देते हैं और सौर मंडल में सबसे बीच में पाए जाते हैं। दूसरा है, मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता हूं, अंतरिक्ष की जानकारियां धरती तक पहुंचाता हूं। तो ये होते हैं हमारे अंतरिक्षयान यानी स्पेस शटल। तो क्या होता है? ये इंसान अंतरिक्ष में भेजते हैं और अंतरिक्ष की जानकारियां धरती तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तीसरा है, सभी ग्रहों में अलग नजर आता हूं, नीला ग्रह कहलाता हूं। तो ये है हमारी पृथ्वी, सबसे अलग नजर आता है और इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी है, तो इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चौथा है, कभी घटता कभी बढ़ता हूं मैं, पृथ्वी के चारों ओर घूमता हूं मैं। तो ये क्या है? कभी घटता कभी बढ़ता, हमारा चंद्रमा कभी घटता कभी बढ़ता है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पांचवा है, अंतरिक्ष से ऊंची है मेरी उड़ान, बताओ मैं हूं कौन सा यान।
तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर इस तरह जो इसने रिदम बनाई है तो उस हिसाब से तो यहाँ पर अंतरिक्ष यान आना था। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि दूसरा जो है वो है मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, वो होता है अंतरिक्ष यान। मानव द्वारा अंतरिक्ष यान भेजा जाता है और जो ऊपर आसमान में ही होते हैं और चक्र लगाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे उपग्रह। तो ये हम यहाँ पर सैटेलाइट उपग्रह पर लगाते हैं, ठीक है। एक देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर कोई हम यान भेजते हैं, इंसानों द्वारा बनाया हुआ कोई यान भेजते हैं और वो इसके चक्कर लगाता है, तो उसको हम अंतरिक्ष यान बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे चंद्रमा एक है उपग्रह, वो अपने आप इसका चक्कर लगा देता है। चंद्रमा हमने नहीं बनाया, इंसानों ने नहीं बनाया, तो वो एक उपग्रह है। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। एक्टिविटी है, ऊपर दिए गए चित्र का पोस्टर बनाएं और अपने टीचर के साथ साझा करें। कौन से चित्र का? ये देखिए, ये वाला चित्र जो है इसका आपको एक पोस्टर बनाना है और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करना है। आगे है कोविड का मैसेज कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।